यस, हेलो स्टूडेंट्स। इस स्पेशल वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 ईयर बीएड कोर्सेज कब से अप्लाई कर सकते हो आप, और कब से ये जो है आप एलिजिबल माने जाओगे, आप कर सकते हो 1 ईयर का बीएड कोर्स। बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने पीजी कर रखा है उनके ये क्वेश्चंस आते रहते हैं कि मैम 2020 में तो कह दिया गया था कि अब आपका जो बीएड का कोर्सेज है वो 1 ईयर का होगा, लेकिन एक्चुअल में ये ग्राउंड लेवल पे कब बात आई। तो उससे रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि जो सेशन है, जिस सेशन से आप उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ 2026 और 27 से, यानी दिस जो सेशन अभी आएगा 2026 स्टार्ट हो गया है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे उसमें आप बिल्कुल 1 ईयर का फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन अब आपने किसी ने ग्रेजुएशन किया होगा तो वो भी सोच रहा होगा कि मैम 3 साल का ग्रेजुएशन मैंने किया था, तो क्या मैं भी 1 ईयर का बीएड कोर्स कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। उससे रिलेटेड एक चीज आप ध्यान में रखिए, केवल जिन्होंने 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, पहली बात। दूसरी चीज देखिएगा इसको, दूसरी चीज अगर आपने मास्टर्स किया है किसी भी सब्जेक्ट में, ग्रेजुएशन प्लस मास्टर यानी 5 साल का कोर्स आपके पास है, जैसे अभी हम लोग करते हैं ना। अब हम बीएड करना चाहें तो 1 साल का बीएड कर सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करके आए हो तो ये चीज ध्यान में रखना कि अभी आपको 2 साल का बीएड ही करना होगा। 1 ईयर का बीएड आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो। देखो, 1 ईयर बीएड कोर्स द प्रोग्राम विल कमेंस फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27, 2026-27 से ये लागू, और बहुत जल्दी नहीं कह सकते कि पूरे स्टेट में एक साथ लागू हो जाएगा। ये प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होगी। तो अगर आपके पास टाइम है, मैं तो कहती हूँ 2 ईयर का बीएड कोर्स कर लेना, हमेशा बोलती हूँ। नॉट ऑल graduates will be eligible for 1 ईयर बीएड program as specific criteria had been set by the NCTE। सभी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे इन कोर्सेज के लिए। एनसीटीई ने कहा है कि जिनके पास टीचर एजुकेशन 1 ईयर, बैचलर्स ऑफ एजुकेशन एंड मास्टर्स ऑफ एजुकेशन, एमएड और बीएड दोनों के लिए 1 ईयर का कोर्स होना है। लेकिन ये 2026 और 27 के होगा। ऑल ग्रेजुएट्स विल बी एलिजिबल फॉर 1 ईयर बीएड प्रोग्राम्स। जब ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आप कर लेंगे ना, उसके बाद आप 1 ईयर का बीएड और एमएड का कोर्स कर सकते हो। अब हु विल 1 ईयर बीएड एंड एमएड कोर्स बिगिन व्हेन विल, कब होगा शुरू, मैंने बताया 26 और 27 से। यहाँ देखो, ये क्यों किया गया है कि 1 ईयर का एमएड कोर्स होना चाहिए, बीएड कोर्स होना चाहिए। इसलिए किया गया है कि फुल टाइम रेगुलर कोर्स मीनवाइल existing 2 year MEd will continue to be available for working professional, including teachers and education leaders who wish to complete their MEd alongside their jobs। मतलब जो जॉब के साथ करना चाहते हैं उनके लिए हो सकता है कि 2 साल का MEd कोर्स रहे। लेकिन अभी के लिए आप मान के चलो, अगर आपके पास 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है और मास्टर्स की डिग्री है, ठीक है, दो में से कोई एक चीज भी है, तो आप एलिजिबल हो 1 ईयर बीएड कोर्स करने के लिए। ठीक है, बीएड करेंगे उसके बाद फिर 1 ईयर का एमएड भी अलग से। ऐसे नहीं कि आप बीएड 4 ईयर्स के बाद डायरेक्टली एमएड कर सकते हो, नहीं नहीं। ठीक है, पहले बीएड उसके बाद एमएड। समझ में आ गया। तो ये इसको लेकर के कंफ्यूजन रहता है बच्चों, तो मैंने एक वीडियो बना दी ताकि आपको पता चल जाए कि कब से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली 2027। अगर किसी ने पिछले साल में एडमिशन ले लिया तो वेल एंड गुड। और मैं तो कहूंगी अगर आपको मतलब बहुत जो रीजनल इंस्टीट्यूशंस है वहां से स्टार्ट होगा, एनसीटीई के जो इंस्टीट्यूशंस है वहां से स्टार्ट होगा, एक साथ सारी जगहों पर ये लागू नहीं होता। जैसे कि आपका यूजीसी नेट का जो कैटेगरी वाला सिस्टम है ना, याद करो, उसमें पीएचडी के बेसिस पे क्या हर यूनिवर्सिटी में एक साथ एडमिशन होने लगा था? क्या नहीं। पहले कुछ यूनिवर्सिटीज अपने एंट्रेंसेस कराती थी, कुछ यूनिवर्सिटीज जेआरएफ वालों को भी एंट्रेंस देने के लिए बोलती थी। लेकिन अब क्या है, अब चीजें चेंज हो रही है। वैसे ही ये बीएड का कोर्स है, जब आपका ये ग्राउंड लेवल पे चीजें इंप्लीमेंट हो जाएंगी तब आप मानिएगा कि हाँ अब मैं 1 ईयर का कोर्स कर सकता हूँ, बीएड आराम से हंसते खेलते हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट इस तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए, जो कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देने की कोशिश कर रही हूँ इस चैनल पे भी। बिल्कुल नया चैनल है तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यूजीसी नेट एजुकेशन। तो एजुकेशन से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म जहां पर आपको सब कुछ एजुकेशन से रिलेटेड मिले, तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट अगर आपका होता है तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। किसी भी चीज को लेकर के, आपकी एलिजिबिलिटी को लेकर के, आप क्या करना चाहते हो, एजुकेशन को लेकर के क्या डाउट्स हैं, करियर ऑप्शंस को लेकर के, सीट्स कितनी आती हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करिए, आई विल आंसर दैट। थैंक यू।